गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत खंड के चतुर्थ पाठ सिद्धि मंत्र का अध्ययन करेंगे। सिद्धि मंत्र अर्थात सफलता का मंत्र। रामदासा नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुर में रहता है। निवसति अर्थात रहता है। सा अर्थात वह। नित्य प्रतिदिन। ब्रह्मा मुहूर्ते कहते हैं प्रातः काल का समय। जो सुबह जल्दी का प्रातः काल का समय होता है उसको कहते हैं। उत्थाय अर्थात उठकर। नित्य कर्माणि अर्थात दैनिक कार्य जो होते हैं करोति। वह रोजाना बहुत सवेरे उठकर दैनिक कार्य करता है। नारायणम स्मरति। नारायणम अर्थात भगवान। स्मरति अर्थात स्मरण करता है और भगवान का स्मरण करता है। ततः अर्थात इसके पश्चात। पर पशुभ्य घासम ददाति। अपने पशुओं को घास देता है। अनंतर अर्थ फिर। पुत्रेण सह मतलब पुत्रों के सह अर्थात साथ। पुत्रों के साथ। स अर्थात वह। क्षेत्राणि गच्छति। फिर वह पुत्रों के साथ खेतों पर जाता है। तत्र सा कठिन परिश्रम करोति। तत्र अर्थात वहाँ पर वह कठिन श्रम करता है। तस्य श्रमेण। तस्य अर्थात उसके। श्रमेण श्रम या परिश्रम। उसके परिश्रम और निरीक्षण अर्थात देखभाल। उसके परिश्रम और निरीक्षण मतलब देखभाल से। कृशो प्रभुतम अन्य उत्पद्यते। तो उसके परिश्रम और उसकी देखभाल से खेतों में अधिक धान्य उत्पन्न होता है। उत्पद्यते उत्पन्न होता है। तस्य पशव। तस्य उसके। पशव अर्थात पशु। उसके पशु हष्ट पुष्ट अंगों वाले हैं। और गृहम चा अर्थात और घर धन धान्यादि पूर्णम अस्ति। और उसका घर धन धान्य से भरा हुआ है। तो क्या अर्थ समझा हमने यहाँ तक कि कोई व्यक्ति है जिसका क्या नाम है रामदास। कहाँ निवास करता है? नारायणपुर में। तो रामदास नारायणपुर में रहता है और जो है वह रोजाना बहुत सवेरे उठकर दैनिक कार्य करता है। भगवान का स्मरण करता है। उसके बाद वह पशुओं को घास देता है। फिर वह पुत्र के साथ खेतों पर जाता है। वहाँ पर कठोर परिश्रम करता है। उसके परिश्रम और देखभाल से खेतों में अधिक अन्न उत्पन्न होता है। उसके पशु हष्ट पुष्ट अंगों वाले हैं और घर धन धान्य से भरा हुआ है। बच्चों, एक बात आप याद रखेंगे कि अनुवाद लिखने से पहले आप इसका संदर्भ लिखेंगे। कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के सिद्धि मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। इसमें श्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो ये संदर्भ लिखेंगे। उसके बाद आप इसका अनुवाद अपनी कॉपी में लिखेंगे। आगे देखते हैं। एकदा वनात् प्रत्यागच्छा। प्रत्यागत्य। एकदा अर्थात एक दिन। एक बार। प्रत्यागत लौटकर। एक दिन वन से लौटकर। रामदासा स्वदारी उपविष्ट अर्थात बैठ गया। तो एक दिन वन से लौटकर रामदास ने अपने दरवाजे पर बैठे हुए धर्मदास दुर्बल खिन्न चा दुष्टवा अपृच्छत। तो एक दिन वन से लौटकर रामदास ने अपने दरवाजे पर बैठे हुए धर्मदास को दुर्बलम अर्थात कमजोर और खिन्न अर्थात दुखी। तो धर्मदास को कमजोर और दुखी देखकर अपृच्छत अर्थात पूछा। क्या पूछा? मित्र धर्मदास चिराद दृष्टो असि। कि चिराद दृष्टो असि कि धर्मदास तुम चिर अर्थात बहुत समय या लंबे समय
कि धर्मदास बहुत समय के बाद दृष्टो अर्थात दिखाई देना, कि बहुत समय के बाद दिखाई दिए हो। किम केनापि रोगेण ग्रस्त, क्या किसी रोग से ग्रस्त हो या किसी रोग से पीड़ित हो। येन एवं दुर्बलम, जो इतने कमजोर हो गए हो। धर्मदास प्रसन्न वदनम तम अवदत, धर्मदास ने प्रसन्न मुख वाले उस मित्र से कहा, नाह रुग्णा, कि मैं बीमार नहीं हूँ। रुग्णा अर्थात बीमार, नाह नहीं, मैं बीमार नहीं, पर क्षण विभव, क्षीण विभवा, कि मैं बीमार नहीं हूँ। क्षीण विभवा अर्थात धन से नष्ट। तो उसने क्या कहा, उसके मित्र ने उससे पूछा कि क्या तुम बीमार हो जो इतने कमजोर दिखाई दे रहे हो। उसने कहा कि मैं बीमार नहीं हूँ, परंतु धन के नष्ट होने पर कुछ और सा हो गया हूँ। इदानीम अन्य चा संजाता, कि धन संजाता अर्थात हो गया, कि धन के नष्ट होने पर कुछ और सा हो गया हूँ। इदमेव चिंतयामि केनोपायेन, इदमेव चिंतयामि केनोपायेन मंत्रेण व संपन्ना भवेयम्, कि क्या हो गया हूँ कि मेरा धन नष्ट हो गया है, तो धन के नष्ट होने की वजह से ऐसा हो गया हूँ। उसने ये अपने मित्र को बताया, यही सोच रहा हूँ। इदमेव चिंतयामि अर्थात चिंतयामि सोचना, कि यही सोच रहा हूँ कि केनोपायेन, कि किस उपाय से, मंत्रेण मंत्र अथवा संपन्ना भवेयम्, कि किस उपाय मंत्र अथवा तंत्र से धनवान हो जाऊं। रामदासा तस्य दारिद्र्यस्य कारणम तस्य, रामदास ने उसकी गरीबी के कारण उसका अकर्मण्यता अर्थात उसका आलस्य है। तो उसकी गरीबी का कारण उसी का आलस्य है। ऐसा विचार कर रामदास ने इति विचारे अर्थात ऐसा विचार कर एवं अकथयत, रामदास ने कहा, मित्र, पूर्व केनापि दयालुना साधुना मह्यम एक संपत्ति कारक मंत्र दत्ता। तो रामदास समझ गया कि जो उसका आलस्य है वही क्या है, उसकी गरीबी का कारण है। तो उसकी गरीबी का कारण उसी का आलस्य है। ऐसा विचार कर रामदास ने इस प्रकार कहा, मित्र, पहले किसी दयालु महात्मा ने मुझे एक संपत्ति दिलाने वाला मंत्र दिया था। केनापि अर्थात किसी, दयालु ना दयालु, साधु ना साधु, कि किसी दयालु साधु ने एक संपत्ति कारक मंत्र दत्ता अर्थात दिया था, कि मुझे जो है एक संपत्ति कारक मंत्र दिया था। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति, कि यदि तुम्हारी इच्छा है, यदि आप भी उस मंत्र को चाहते हो, तो इसके द्वारा बताए गए कार्य को, अनुष्ठान को करो। यदि भवान अर्थात यदि तुम चाहते हो, अपि तम मंत्र उस मंत्र को, इच्छति तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु, कि तुम भी उसके अनुसार, उस उपदेश के अनुसार जो है अपने कार्य को करो। इसके पश्चात शीघ्रम कथया अनुष्ठान येन हम पुनः संपन्ना भवेयम्, कि तुम जो है उस मंत्र के अनुसार अपना आचरण करो, उसके अनुसार अनुष्ठान कार्य करो। इसके पश्चात मंत्र का उपदेश देने वाले उसी महात्मा के पास चलेंगे। रामदास अवदत, रामदास ने कहा, मित्र, नित्यम सूर्योदयाता पूर्वम उत्तिष्ठ। रामदास ने उसे उस मंत्र को बताया। क्या मंत्र बताया उसने, कि प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो, जागो, और स्वपशुना, स्व अर्थात अपने, पशुना पशुओं, और अपने पशुओं को चा उपचयाम स्वयमेव कुरु, कि अपने पशुओं की सेवा स्वयं करो। उपचयान अर्थात सेवा। प्रतिदिनम चा क्षेत्रेषु कर्म कारणाम
कार्याणि निरीक्षस्व, कि प्रतिदिन खेतों में श्रमिकों के कार्यों का निरीक्षण करो। क्षेत्रेषु कर्म कारणाम कार्याणि, कर्म कार्याणाम अर्थात वो कर्म कराणाम अर्थात मजदूर या श्रमिक, ये प्रतिदिन मजदूरों के कार्य का, जो खेत में मजदूर कार्य करते हैं उनका जाकर के निरीक्षण करो। अनेन च अनुष्ठानेन प्रसन्न भवेयम, तुम्हारे विधि पूर्वक किए गए इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर स महात्मा वर्षायन्ते, वह महात्मा वर्षा करेंगे। अवश्यम तुभ्य सिद्धि मंत्र दास्यति इति, और अवश्य ही तुम्हें सिद्धि का मंत्र या सफलता का मंत्र देंगे। तो क्या कहा उन्होंने कि अनुष्ठानेन प्रसन्न, कि तुम्हारे अनुष्ठान से प्रसन्न होकर वह महात्मा अवश्य ही वर्षा अंते अर्थात वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में अवश्य तुम्हें सफलता का या सिद्धि का मंत्र देंगे। विपन्ना धर्मदास, विपन्ना अर्थात दुखी, धर्मदास। संपत्तिम अभिलसन वर्षम एक यथोत्तम अनुष्ठानम अकरोत्, यथोत्तम अर्थात उसके कहे अनुसार, कि जो उसने उसको कहा था, यथोत्तम नहीं होगा बच्चों, ये यथोक्तम होगा, कि उसके उत्तम अर्थात कहे, जैसा उसने कहा वैसा ही उसके कहे अनुसार। तो देखते हैं इसका अर्थ कि दुखी धर्मदास ने संपत्ति अभिलषण अर्थात अभिलाषा कहते हैं किसी चीज़ की इच्छा, तो अभिलषण की इच्छा, कि संपत्ति की इच्छा करते हुए वर्षम अर्थात एक वर्ष तक यथोक्तम कि जैसा कहा गया था अनुष्ठानम अकरोत्, वैसा ही उसने अनुष्ठान किया। मतलब वैसा जैसा कार्य उसने, उसके दोस्त ने रामदास ने बताया कि सुबह जल्दी उठना है, पशुओं की देखभाल करनी है, खेतों का निरीक्षण करना, उसने बिल्कुल वैसा ही किया। नित्यम प्रातः जागरणेन तस्य स्वास्थ्यन अवर्धयत, कि प्रतिदिन प्रातः जागने से उसका स्वास्थ्य बढ़ गया, अवर्धयत अर्थात बढ़ गया। तेन नियमन पसिता पशव स्वस्था सबला च जाता, कि उसके द्वारा नियम पूर्वक पालित पसिता पशव, पसिता अर्थात जो पालतू पशु होते हैं, कि पालतू पशु स्वस्थ हो गए, उसके सबल च जाता, तो उसके द्वारा नियम पूर्वक सेवा करने से पालित पशु स्वस्थ और सबल हो गए, क्योंकि अब वह क्या है, स्वयं उनकी देखभाल, उनकी जो है सेवा करता था। गावा महिष्या च प्रचुरम दुग्धम अयच्छन, और उसकी गाय, महिष्या अर्थात भैंस, कि उसकी गाय और भैंस, जो महिष्या अर्थात भैंस, और उसकी गाय और भैंस जो है प्रचुरम अर्थात अधिक मात्रा में, दुग्ध अर्थात दूध, अयच्छन मतलब दूध दिया, तो उसकी गाय और भैंसों ने अधिक दूध दिया। तदानीम तस्य कर्मकरः अपि कृषि कार्य सन्नद्धा अभवन्, सन्नद्धा अभवन् अर्थात कि तदानीम तस्य कर्मकरः, कि उस समय उसके मजदूर, कर्मकरा अर्थात मजदूर, कि तस्य उसकी, कि उसके मजदूर भी खेती के कार्य में सन्नद्धा अभवन् अर्थात जुट गए, क्योंकि वह खुद निरीक्षण करता था, खुद खेत पर जाकर स्वयं देखने लगा कि मजदूर कैसा कार्य कर रहे हैं, स्वयं वहाँ खड़े होकर देखता था, इसीलिए क्या कि उसके मजदूर भी खेती के कार्य में जुट गए। अतः तस्मिन् वर्षे, तो अतः तस्मिन् वर्षे अर्थात उसी वर्ष, तस्य क्षेत्रेषु, क्षेत्रेषु अर्थात खेत, उसके खेतों में प्रभुतम अन्न उत्पन्न, अधिक अन्न उत्पन्न हुआ। गृहम च धन्य धान्य पूर्ण जातम, और उसका घर धन धान्य से भर गया। तो बच्चों क्या समझ में आया यहाँ तक कि रामदास जो था वह तो अपने कार्य स्वयं करता था, सुबह जल्दी उठता था, खेत पर जाता था, अपने पशुओं की देखभाल करता था, और जो है खेतों का भी खुद निरीक्षण करता था। लेकिन दूसरी तरफ जो धर्मदास था वह क्या करता था
वह स्वयं अपने पशुओं की देखभाल नहीं करता था और मजदूरों से खेतों में काम कराता था, इसीलिए उसकी स्थिति जो है खराब हो गई थी, उसका धन नष्ट हो रहा था। जब उसने अपने मित्र से ये बात बताई रामदास को, तो रामदास ने उसको एक सफलता का मंत्र, एक सिद्धि मंत्र दिया। उसने उसको बताया कि वह सुबह जल्दी उठे और जो है अपने पशुओं की स्वयं देखभाल करे, खेतों पर जाए और जा कर के मजदूरों का, श्रमिकों का निरीक्षण करे। तो उसने जैसा रामदास ने उसको बताया था उसने बिल्कुल वैसा ही किया। तो रामदास के कहे अनुसार कार्य करने के कारण उसका क्या हुआ कि उसके पशु भी जो है स्वस्थ हो गए, सबल हो गए, बहुत अधिक गाय भैंसें बहुत सारा दूध देने लगी, तथा उसके जो मजदूर थे वह भी अपने आप जो है खेती के कार्य में जुटे रहते थे, जिसके कारण उसके यहाँ बहुत सारा अन्न उत्पन्न हुआ और उसका घर भी धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदास क्षेत्राणि गच्छन्। एक दिन प्रातः खेतों को जाते हुए रामदास ने दुग्ध परिपूर्ण पात्रम, दुग्ध अर्थात दूध, और परिपूर्ण मतलब भरा हुआ, और पात्रम अर्थात बर्तन। तो एक दिन रामदास ने दूध से भरे हुए बर्तन, और हस्ते अर्थात हाथ, तो दूध से भरा हुआ बर्तन हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुखम, कि प्रसन्न मुख वाले धर्मदास अवलोक अर्थात देखकर, धर्मदास को देखकर कहा। एक दिन क्या था, प्रातःकाल के समय जब रामदास खेत पर जा रहा था तो उसने एक दिन क्या देखा रामदास ने कि धर्मदास है, उसके हाथ में एक दूध से बहुत बड़ा बर्तन भरा हुआ उसके हाथ में है, और उस बहुत ही प्रसन्न है, वो मुख से दिखाई दे रहा है और जो है जा रहा है। तो रामदास ने उसको देखा, उसको जाते हुए, तो उसने उससे कहा अपि कुशलम ते, तुम कुशल से तो हो, वर्धते किम तब अनुष्ठानम, कि क्या तुम्हारा कार्य विधि पूर्वक चल रहा है, तुम्हारा जो अनुष्ठान था वो विधि पूर्वक चल रहा है। किम महात्मानम मंत्रार्थम उपगच्छाव, कि क्या उस महात्मा के पास मंत्र के लिए चलें, उपगच्छाव, कि उस महात्मा के पास मंत्र के लिए चलें। धर्मदास प्रत्यवदत, धर्मदास ने प्रत्यवदत अर्थात उत्तर दिया, मित्र वर्ष पर्यंत श्रम कृत्वा मया इदं सम्यग् ज्ञातम यत् कर्म एवं सा सिद्धि मंत्र। धर्मदास ने उत्तर दिया, मित्र साल भर परिश्रम करके, वर्ष पर्यंतम अर्थात साल भर, श्रम कृत्वा अर्थात श्रम करके या परिश्रम करके, मैंने इदम सम्यग् ज्ञातम, ज्ञातम अर्थात ज्ञात हो गया है या जान लिया है, मैंने यह अच्छी तरह जान लिया है कि कर्म एवं सा सिद्धि मंत्र, कि कर्म ही सफलता देने वाला मंत्र है। तो उसने क्या कहा धर्मदास ने कि मैंने साल भर अपने खेतों में परिश्रम किया और उसके बाद मैंने ये भली प्रकार से जान लिया है कि क्या कर्म ही सफलता का मंत्र है, सफलता देने वाला मंत्र है। तस्यैव अनुष्ठानेन मनुष्या सर्वम अभिष्टम फल लभते, कि तस्यैव अनुष्ठानेन, कि उस अनुष्ठान को, मनुष्य सर्वम अभिष्टम फलम लभते, उसी को विधि पूर्वक करने से सबको मनचाहा फल प्राप्त होता है। सर्वम अर्थात सभी को, अभिष्टम अर्थात मनचाहा, फलम लभते, लभते अर्थात प्राप्त होना, कि सभी को मनचाहा फल प्राप्त होता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण संपत्ति एवं पुनः सुख समृद्धि च अनुभवामि, कि उसी अनुष्ठान के प्रभावेण अर्थात प्रभाव से अब फिर मैं संपत्ति, पुनः अर्थात फिर से या दोबारा, सुख समृद्धि अनुभवामि, अनुभवामि अर्थात अनुभव कर रहा हूँ, कि उसी अनुष्ठान के प्रभाव से अब मैं फिर से सुख और संपन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। तथा श्रुत्वा, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, यह सुनकर पृष्ठ च रामदास यथा स्थानम अगच्छत्, यह सुनकर रामदास यथा स्थान को चला गया। सत्यम उक्तम, सही कहा गया है।
उत्साह संपन्न, उत्साह से युक्त, अदीर्घ सूत्रम, आलस्य से रहित, क्रिया विदिज्ञम, अनेक क्रियाओं को जानने वाले, व्यसनी सक्तम, बुरी आदतों से, बुरे कर्मों से दूर रहने वाले, शूरम शूरवीर, कृतज्ञम, दूसरों की भलाई को मानने वाले, दृढ़ सौहार्द अर्थात मित्रता को मजबूती से बनाए रखने वाले, मनुष्य के पास लक्ष्मी निवास हेतु स्वयं ही